पहले रूस, फिर अमेरिका, चीन और भारत। चंद्रमा में ऐसा क्या है जो एक के बाद एक हर देश को वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा है? चंद्रमा की सतह में ऐसा क्या छिपा है जो सभी को चाहिए? चंद्रमा की काली दुनिया का रहस्य क्या है? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आपको धरती से 43,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा की दुनिया में ले चलते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता जिसे आप मात्र 3-4 दिनों में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, और दूसरा अंडाकार मार्ग जिस पर हमारा चंद्रयान गया। अगर आप इसी रास्ते से जाएंगे तो आपको 40 से 42 दिनों का लंबा सफर करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ईंधन की खपत काफी कम होगी। चंद्रमा पर कदम रखने से पहले आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सबसे पहले चंद्रमा पर मनुष्य भेजने का श्रेय अमेरिका को जाता है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और साबित किया कि अब हम केवल एक ही दुनिया तक सीमित नहीं हैं। तब से वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की खोज और मिशनों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अभी भी चंद्रमा से जुड़े बहुत से रहस्य बाकी हैं जिनके बारे में दुनिया जानने को बेताब है। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या उसके अंधेरे गड्ढों में एलियंस बसे हैं? क्या भविष्य में इंसानों को इसकी सतह पर बसाया जा सकता है? वहाँ कौन कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं छुपी हैं जिनकी खोज में वैज्ञानिक लगे हैं? और हमारे चंद्रयान ने अब तक कौन कौन से राज खोले हैं? आज इनके सभी उत्तर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपको हमारे इसरो वैज्ञानिकों की यह महान उपलब्धि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब इसका कोई चंद्रमा नहीं था। कुछ ही समय बाद मंगल ग्रह जितने आकार का एक हल्का पिंड था जिसका नाम थिया था, वह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आया और टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और बाद में गुरुत्वाकर्षण की वजह से एकत्रित होकर एक नया पिंड बना। यही हमारा चंद्रमा बना। इस तरह सौरमंडल का यह 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह लगभग 3740 किलोमीटर व्यास के साथ अस्तित्व में आया। अब चंद्रमा की सतह पर कदम रखते हैं। अगर आप चंद्रमा पर खड़े होंगे तो चारों ओर उबार गड्ढेदार जमीन दिखेगी। सबसे पहले 13 सितंबर 1959 को सोवियत यान लुनार्डो ने पहली लैंडिंग की थी। उसके बाद अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में मनुष्य चंद्रमा पर उतरा। मानव इतिहास की एक महानतम सफलता। 1992 तक नासा ने कई और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा, लेकिन उसके बाद उसे चंद्र मिशनों को बंद कर दिया। तब से अब तक कोई भी इंसान चंद्रमा पर नहीं गया। चंद्रमा पर ऊपरी निहारे तो आपको हमारी खूबसूरत धरती घूमती दिखेगी, लेकिन यह आपकी दृष्टि में सदैव एक ही जगह पर स्थिर रहेगी, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्व में ताला लगा हुआ है, टाइटली लॉक्ड। यहाँ का एक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का मात्र 1/6वां हिस्सा है। जहाँ आपकी धरती पर तोल 60 किलो होती है, वहीं चंद्रमा पर 10 किलो ही होगी। इसलिए वहाँ चलने पर अंतरिक्ष यात्री उछल कूदते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान आज भी ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो उन्हें मिटा सके। अगर आप चंद्रमा पर साथी से बात करेंगे तो उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ होंठ हिलते दिख सकेंगे। आवाज के प्रवाह के लिए माध्यम चाहिए और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिश्रित स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे कृत्रिम वातावरण बना होता है। लेकिन अगर आप धरती पर इंटरनेट की स्पीड से परेशान हैं तो चंद्रमा पर जाने का मन बना सकते हैं। नासा ने वहां वाईफाई की सुविधा दी है, जहां 19 मेगा प्रति सेकंड तक की रफ्तार मिलती है। आप चंद्रमा से धरती पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल पहुंचने में एक तरफा 1.70 सेकंड का समय लगता है। इसलिए बाद में विराम लगाना पड़ेगा। चंद्रमा की सतह पर चारों ओर राख और कचरा भी मिलेगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए बैग्स में उनका मलमूत्र व उल्टियां हैं और कई प्रयुक्त रॉकेट हिस्से भी बिखरे हैं। इतना कचरा की 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में भर जाएगा। चंद्रमा पर सबसे बड़ा खतरा उल्कापिंडों का है।
वायुमंडल न होने की वजह से चट्टानें उच्च गति से सतह पर टकराती हैं और बड़े गड्ढे बनाती हैं, जो हम धरती से मारिया के रूप में अंधेरे धब्बों के रूप में देखते हैं। चंद्रमा का एक दिन 14 धरती के दिन के बराबर होता है, फिर 14 धरती के रात होती है। रात में तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। क्षेत्र के अनुसार भिन्नता होती है। चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं नहीं देता, वह केवल सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है। दिन में भी चंद्रमा का आकाश सदा काला ही दिखेगा। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा हर साल धरती से लगभग 3.78 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। इस रफ्तार से एक दिन चंद्रमा धरती की कक्षा छोड़कर ब्रह्मांड में भटक जाएगा और चंद्रमा अचानक गायब हो जाए तो धरती का दिन रात चक्र 24 घंटे से घटकर 6 से 12 घंटे का हो जाएगा और साल में 365 के बजाय लगभग 1000 से 10,400 दिन होंगे। चंद्रमा न होने पर रातें अंधेरे में डूब जाएंगी और ज्वार भाटा भी नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि जीवन का विकास भी वैसा न होता जैसा अभी हुआ है। चंद्रमा पर उपनिवेश बसाना आसान नहीं है। अति व्यापक तापमान परिवर्तन, वायुमंडल का अभाव, लगातार उल्का का गिरना और अत्यधिक लागत, यह सब बड़ी चुनौतियां हैं। फिर भी यदि भविष्य में हम वहां मानव जीवन के लिए संसाधन जुटा ले तो चंद्रमा मानवता का नया घर बन सकता है। दोस्तों, चंद्रमा की यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।